हेलो स्टूडेंट्स, सचेता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लिंग के बारे में कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण या पहचान करना। परिभाषा की बात करें तो विकारी शब्दों का वह रूप जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी में लिंग के बारे में। किसी भी शब्द के लिंग जानने के 3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि क्रिया के द्वारा लिंग की पहचान की जाती है, जैसे लड़की पढ़ रही है, और विशेषण के द्वारा लिंग की पहचान की जाती है, जैसे मीठा दूध है। संबंध सूचक शब्दों के द्वारा लिंग की पहचान की जाती है, यानी कि कारकों के द्वारा लिंग की पहचान करते हैं हम, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि कारकों के द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि राम का घर, राम की पुस्तक, राम के भाई। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग वे शब्द, पुल्लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जिसे हमें पुरुष जाति या नर जाति का बोध हो, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, श्याम, लड़का, घोड़ा आदि शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, खटमल, खरगोश, गधा, चीता, भेड़िया, उल्लू, गेंडा, भालू, बाज। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और इन शब्दों से पहले अगर हम मादा शब्द लगा देते हैं तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश। इस तरह के अन्य शब्द भी हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सभी देशों के सभी नाम है वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। श्रीलंका है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। इसी तरह से दिनों के सभी नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। और महीनों के नाम है, सभी नाम है वो पुल्लिंग में आते हैं, छोड़ करके जनवरी है, फरवरी है, मई है, जुलाई है, ये अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के नाम है, जैसे मंगल है, बुध है, शुक्र है, चंद्र है, तारा है, सभी ग्रह हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, छोड़ के पृथ्वी को, पृथ्वी है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। इसी प्रकार पर्वतों के नाम हैं हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। ये सभी पर्वतों के जो भी नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। इसी प्रकार रत्नों के नाम, जैसे हीरा, माणिक्य, मोती, पन्ना, पुखराज, ये सभी रत्नों के नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, छोड़ के मणि और लाल को, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। ये रत्नों के नाम में अपवाद हैं, मणि और लाल। वृक्षों के सभी नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आम, पीपल, बरगद, और इमली है वो अपवाद है। इसी प्रकार अनाजों के सभी नाम है वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ, ये शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मक्का, सरसों, अरहर, ज्वार, मटर, मूंग, ये सब अपवाद हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। समय सूचक जितने भी शब्द हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, वे हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे वर्ष, पक्ष, घंटा, मिनट, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। इनमें भी अपवाद है, जैसे रात, साय, संध्या, दोपहरी, ये शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आने वाली सभी संज्ञाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है।
इसके बाद में आता है प्रत्यय लगकर बनने वाले कुछ शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे अ प्रत्यय से बना कौशल, क्रोध, वाद। आ प्रत्यय से बना झूला, जोड़ा। इसी तरह आव प्रत्यय से बना है घुमाव, चढ़ाव। आर प्रत्यय से बना सुनार, लुहार। इसी प्रकार आपा प्रत्यय से बना है बुढ़ापा, मोटापा। त्व प्रत्यय से बना मनुष्यत्व, पशुत्व। पन प्रत्यय से बना है बचपन, लड़कपन। इसी प्रकार आन प्रत्यय से बना मिलान, खान पान। वाला प्रत्यय से बना है चाय वाला, दूध वाला। खाना प्रत्यय से बना है डाक खाना, शफा खाना। दान प्रत्यय से बना है फूलदान, इत्र दान। ये सभी प्रत्यय हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में आता है स्त्रीलिंग। इसके बाद में हम जानते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। पुल्लिंग के बाद में हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग कहते किसे हैं? वे संज्ञा शब्द जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जैसे कि सीमा है, लड़की है, मोरनी है, चांदी है। इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति की है। स्त्रीलिंग की परिभाषा वे शब्द जिसे हमें स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि सीमा, लड़की, मोरनी, चांदी। इस तरह के जो शब्द हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। जैसे कि सीमा है वो गाना गाती है, लड़की है वो पढ़ती है। स्त्रीलिंग में सदैव प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि कोयल है, बतख है, मछली है, तितली है, छिपकली है, गिलहरी है, जोंक है, मक्खी है, चील है, मैना है। ये शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। और इन शब्दों का अगर हम पुल्लिंग बनाते हैं तो इन शब्दों से पहले हम नर को जोड़ देते हैं तो ये पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा कि मगरमच्छ से पहले हम अगर मादा शब्द को जोड़ते हैं तो मादा मगरमच्छ बन जाता है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसी प्रकार ये शब्द भी हैं। जैसे कोयल से पहले अगर हम नर शब्द को जोड़ते हैं तो वे पुल्लिंग में बन जाते हैं। जैसे नर कोयल, नर मछली, नर तितली, नर मैना आदि। इस प्रकार है वो शब्द हैं वो पुल्लिंग में बन जाते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाली कुछ संज्ञाएं इस प्रकार हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं और हमें स्त्री जाति का बोध करवाती हैं। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाली संज्ञाएं जैसे नदियों के नाम गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, चंबल है। नदियों के नाम में गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, चंबल है। ये नदियां हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। इसी प्रकार लिपियों के नाम में रोमन है, ब्राह्मी है, देवनागरी है। रोमन है, शारदा है, देवनागरी है, ब्राह्मी है। इसी प्रकार अन्य जो लिपियां हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। भाषाओं के नाम में हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, अंग्रेजी है। भाषा अन्य प्रकार की जो भाषाएं हैं वे भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। इन भाषाओं से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग में आती हैं। बोलियों के नाम जैसे राजस्थानी है, ब्रिज है, अवधी है, भोजपुरी है। अन्य प्रकार की बोलियां हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या जैसी अन्य तिथियां हैं उनसे भी हमें ये पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। नक्षत्रों के नाम अश्विनी है, रोहिणी है, भरणी है। देवियों के नाम सभी देवी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं।
जैसे है लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, भवानी है, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं हमेशा। इसी प्रकार लताओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तोरई है, मालती है। झीलों के नाम जैसे सांबर है, डल है, ये झील है वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं। आभूषणों के नाम पायल है, नथनी है, अंगूठी है, ये सब आभूषणों के जो नाम हैं वे भी हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। पहनावे के वस्त्रों के नाम जैसे हैं कमीज है, पैंट है, साड़ी है, चुनरी है, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। किराने की वस्तुओं के नाम हल्दी है, मिर्च है, सुपारी है, चीनी है, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि उभयलिंगी होता क्या है, तो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं उन्हें ही हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे नोट है, सचिव है वो स्त्रीलिंग के लिए भी सचिव ही आएगा और पुल्लिंग के लिए भी सचिव। मंत्री है, मंत्री स्त्रीलिंग के लिए भी मंत्री शब्द ही आएगा और पुल्लिंग के लिए भी मंत्री। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, गवर्नर है, सभापति है, वीडियोग्राफर है, डाकिया है, आदि शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग किए जाते हैं, जो कि स्त्रीलिंग में भी यही शब्द आते हैं और पुल्लिंग में भी यही प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को हम उभयलिंगी कहते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के प्रत्यय लगकर बनने वाले कुछ शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। ता प्रत्यय से बनने वाला शब्द है मित्रता और मनुष्यता, ये दो शब्द हैं वो ता प्रत्यय लगने से बनते हैं। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगने से अन्य शब्द भी बनते हैं, वो भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार नी प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो है मोरनी, नटनी, जाटनी, ये शब्द है वो, जैसे कि मोरनी है, नटनी है, जाटनी है, ये शब्द है वो नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार ईमा है, ईमा प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो है लालिमा है, नीलिमा है, कालीमा है, ये शब्द हैं वो ईमा प्रत्यय से बनते हैं। वो आवट प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो जो इस प्रकार हैं कि मिलावट है, सजावट है, बनावट है, मिलावट है, सजावट है, बनावट है, ये शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, ये शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, जो कि आहट प्रत्यय से बनते हैं। कौन सी प्रकार आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी हैं, जैसे कि पढ़ाई है, लिखाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, अन्य शब्द भी हैं, ऊंचाई है। आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अन्य शब्द भी हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, पुत्र है, पुत्र का स्त्रीलिंग बना पुत्री, बालक है, बालक का स्त्रीलिंग बना बालिका, नौकर का स्त्रीलिंग बना नौकरानी, बाघ का बना बाघिन, ऊंट का बना ऊंटनी, ठाकुर का बना ठाकुराइन, हाथी का बना हथिनी, श्रीमान का बना श्रीमती, नेता का बना नेत्री। इसी प्रकार घोड़ा का बना घोड़ी, बेटा का बिटिया, गायक का गायिका, सेठ का सेठानी, मोर है, मोर का बना मोरनी, सिंह का बना सिंहनी, याचक का बना याचिका, सेवक का बना सेविका, पाठक का बना पाठिका, सुनार का बना सुनारिन। जैसे शब्द है वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है उसके लिए कमेंट करें। और इनके जो MCQs हैं वो आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।